ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं बसारत गुल। जम्मू कश्मीर 2023 में दुनिया की अहम मईशतों के बाअसर ग्रुप G20 की मीटिंगों की मेजबानी करेगा। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया ने मजमूई तौर पर मीटिंगों के तालमेल की खातिर एक 5 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी है। कॉमर्स और सन्नतों के वजीर पीयूष गोयल को सितंबर 2021 में भारत शेरपा मुकर्रर किया गया था। वजारत खारजा के मुताबिक भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की सदारत कर रहा है और इस सिलसिले में 2023 में G20 की पहली सरबराह मीटिंग मुनक्किद होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल एक दिन के दौरे के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा के बालतल और पहलगाम दोनों जगहों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतल्लिका महकमों की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बालतल और पहलगाम के रास्तों पर सहूलियत का मुआयना किया और बुनियादी कैंपों पर जायजा मीटिंगों की सदारत की। मीटिंग के दौरान यात्रियों के कयाम, सेहत की देखरेख, मवासलाती नेटवर्क, सफाई, पानी की फराहमी, मौसम की पेशनगोई और दीगर बुनियादी जरूरियात पर तबादला ख्याल किया गया। बालतल में एलजी ने यात्रियों को मयारी सेहत खिदमात के लिए 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल पूरी तरह से लैस डीआरडीओ अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस अस्पताल में एक्सरे, जनरल वार्ड, ओपीडी, आईसीयू के अलावा दीगर जरूरी सहूलियात मैसर होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों के लिए बेहतर सहूलियात और बिला रुकावट सफर को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि यात्रा के इंतजाम में शामिल तमाम महकमे बेहतरीन सहूलियात को यकीनी बनाएं, क्योंकि सालाना यात्रा के दौरान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्का है। मीटिंग में मौजूद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मुतल्लिका महकमे को मुनासिब जगहों पर कूड़ेदान की तनसीब के अलावा यात्रियों के इंतजार के वक्त को कम से कम करने से मुतल्लिक वाज़िया हिदायत दी। उन्होंने यात्रा को प्लास्टिक से पाक बनाने पर भी जोर दिया। मीटिंग में उमूर दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर.के. गोयल, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले और दीगर पुलिस और सिविल इंतजाम के कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने पांथा चौक में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों से तलकीन की कि वो कैंप में इजाफी इंतजामात के लिए भी इक़दाम करें ताकि यात्रियों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए कल जर्मनी के शिलास एल्मो का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन ने कहा कि जर्मनी ने इस इजलास में शिरकत के लिए भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और जनूबी अफ्रीका को भी दावत दी है। उन्होंने कहा कि अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इजलास के हाशिए पर G7 और मेहमान मुल्कों के लीडरों से बाहमी मीटिंगें करेंगे। इस इजलास के पहले सेशन में आबोहवा, तवानाई और सेहत, जबकि दूसरे सेशन में खुराक, सलामती और जिनसी यकसानियत के मामलात पर तबादुल ख्याल होगा। खारजी सेक्रेटरी के मुताबिक G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 जून मंगल को मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे, जहां वो UAE के साबिक सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा के एक चोटी के दहशतगर्द और 2008 के मुंबई हमलों के असल मुलव्विस साजिद मीर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी हुक्काम की तरफ से उसकी मौजूदगी पाकिस्तान में होने से कई साल तक इनकार किए जाने के बाद की गई है, यहाँ तक कि उसे मुर्दा भी करार दे दिया गया था। मीर कई दहाइयों से अमेरिका और भारत दोनों मुल्कों में मतलूब था। 24/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में 6 अमरीकियों समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 170 अफराद हलाक हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान साजिद मीर की मुल्क में उनकी मौजूदगी से इनकार करता रहा ताकि वो दहशतगर्दों को रकूम पहुंचाने पर नजर रखने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की गिरफ्त से खुद को दूर रख सके। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया हुआ है। सीनियर IPS ऑफिसर तपन कुमार डीका को
इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 के बैच के आईपीएस ऑफिसर टीके डिक्का इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुसूसी डायरेक्टर हैं। वो इस ओहदे पर 2 बरस तक रहेंगे। इसी दौरान रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे के साबिक सेक्रेटरी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। तो ये थी अभी तक की खबरें।